आपका स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है। और चैनल है ये आपको ऐसे ऐसे नॉलेज प्रोवाइड करेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। तो जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेन। पता है ये ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके हम 7 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैं और भी लाऊंगा टॉपिक तो उस पर बात होगी। पहले हम जैसे 7 पे ही शुरू करते हैं। तो जो जो हम लोग का जो पहला टॉपिक है ब्रेन का, यूनिवर्स, मतलब जैसे यूनिवर्स काम करता है उसी तरह अपना ब्रेन काम करता है। ठीक है, हाँ ये सही बात है कि ब्रेन जो ब्रेन होता है वो सोच सकता है, कैन थिंक, बट यूनिवर्स सोच नहीं सकता। मे बी आप किसको यूनिवर्स का उतना ज़्यादा भी रिसर्च नहीं हो पाया तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बात है कि जो यूनिवर्स होता है वो सेल्फ कंजर्वेटिव होता है। जैसे अपना नेचर हो गया, यूनिवर्स में नेचर वो सेल्फ कंजर्वेटिव होता है। लेकिन जो अपना ब्रेन जो होता है वो यदि ब्रेन के सेल यदि डैमेज हो जाए तो वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। तो जब हम लोग सेल की बात कर ही रहे हैं तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जैसे कि कितना नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। हम लोग को पता है ये चीज़, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जो न्यूरॉन्स की जो नंबर होती है वो 86 बिलियंस होते हैं ब्रेन के अंदर। जो ब्रेन की जो हम बोल सकते हैं सेल के जो नंबर्स होते हैं न्यूरॉन्स के स्पेशली, वो 86 होते हैं, 86 बिलियंस होते हैं। ठीक है, तो ये पहला 1316 किलोग्राम होता है। सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन आपको आप मतलब इसे आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हम लोग का जो ये वाला पर्सन है वो हमेशा 1 केजी को लेके रखता है। इस नेक पे हम लोग हमेशा 1 केजी का लोड रखते हैं। और साथ साथ में जो इन्वायरमेंट का जो हवा का जो प्रेशर पड़ता है अपने सीट के ऊपर, उसको अलग छोड़ दीजिए, उसको ऐड कीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हम लोग का गर्दन जो है वो वेट संभालता है, उसको हम लोग इजिप्शियन बोलते हैं। तो जब उन लोग के जब उन लोग के पीपल जब डेथ कर जाते हैं या मर जाते हैं तो क्या करते हैं पता है, उनके सिर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सिर कैसे बाहर निकालते हैं, उसको काट के निकाल देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग नोज से सिर को बाहर निकालते हैं। अब पता ही कैसे निकाला, फिर उनको जो ममीफिकेशन होता है, मतलब ममीफिकेशन मतलब ये होता है ना कि जब बॉडी जब डेड कर जाता है तो उसको हम लोग जलाते नहीं है, उसको एक बक्सा में बंद करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चौथा फैक्ट था। पांचवा जो ब्रेन होता है वो एनर्जी को भी रिलीज करता है, लेकिन इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि आप उसे एक बल्ब जला सकते हैं। तो एक बल्ब जलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 20 to 25 वॉट चाहिए। तो इमेजिन कीजिए, गेस कीजिए कितना वॉट एनर्जी लगता होगा। तो जो हम लोग का ब्रेन जो है इट कैन जनरेट 23 वॉट्स ऑफ एनर्जी। ये 23 वॉट का एनर्जी जनरेट कर सकता है। मतलब एक बल्ब हो जा सकता है, वैसा नहीं है कि तार जोड़ के आप बल्ब लगा लो, मैं ये नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन 23 वॉट का एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हम लोग का ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे काम करते हैं, तो उनको तो ये करते हैं। तो आपके दिमाग को ये क्वेश्चन आया है कि जब हम लोग का क्या ब्रेन जो होता है कभी शट डाउन होता है या मतलब कभी मतलब फुल्ली स्लीप्ड होता है? यदि किसी बंदे को ये क्वेश्चन आया होगा तो उसका जवाब मैं देता हूँ कि हम लोग का जो ब्रेन होता है वो फुल्ली स्लीप्ड नहीं होता, कभी सोता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग सो रहे होते हैं रात को तो हम लोग के दिमाग में सपना चल रहा होता है, अरे मैं वहाँ गया, मैं ये किया, मैं गर्लफ्रेंड को लेके घूमा, एंड सो ऑन। तो वो जो सपना होता है, अगर कुछ भी चीज़ दिमाग में चल रहा है, ऐसा क्या मतलब हुआ कि आपका ब्रेन जो है वो जगा हुआ है। चलने का मतलब तो ये हुआ कि आपका ब्रेन जो है वो जगा हुआ कर जाता है, मर जाता है। तो क्या सडनली ब्रेन डेड कर जाता है या कुछ टाइम के बाद डेड करता है? ऐसा नहीं है। कि जो हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, जब कोई आदमी डेथ कर जाता है तो उसका ब्रेन जो है अबाउट 5 to 6 मिनट वो जिंदा रहता है और सर्वाइव करता है, क्योंकि ब्रेन में एक टैक्टिकल प्रोसेस चलती है। यदि ब्रेन को शरीर से एनर्जी नहीं मिलता तो वो अपने न्यूरॉन सेल्स को मार के उसकी एनर्जी को गेन करके जिंदा रहने की कोशिश करता है। अब 86 बिलियन न्यूरॉन्स है अपने ब्रेन के अंदर, तो अब वो तो तुरंत तुरंत मरने लगते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि सेल्फ कंजर्वेटिव नहीं होता। यदि सेल्फ कंजर्वेटिव होता, खुद ठीक करने की प्रक्रिया होती, तो जो ब्रेन कभी मरता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यदि ब्रेन जो है, यदि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो यदि अपने आप ठीक कर लेते
बहुत रैपिडली मूवमेंट में बहुत फास्टली यदि वो ठीक करते तो आदमी कभी मरता नहीं, मतलब आदमी का ब्रेन कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता। तो नेचर कुछ भी जो बनाते हैं तो वो कुछ समझ, मतलब अपनी जो मदर नेचर है तो वो कुछ समझ के कुछ बनाते हैं हम लोग का। वो ये है ना कि जो ब्रेन होता है, जो हम लोग का दिमाग होता है, ये एक्चुअली वो मतलब है ना कि आप ये कह सकते हैं कि जब ये थकता है, मतलब जब ये टायर्ड अप होता है, जब ये थक जाता है, तो आफ्टर जब ये टायर्ड हो जाता है, आफ्टर टायर्ड ये करता क्या है कि ये हम लोग को नींद हावी करता है। मतलब कि एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, जब उसकी इंजन बहुत गर्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब तो कुछ देर ठंडा करने के लिए रोक देते हैं साइड में, ठीक है। तो उसी तरह ब्रेन क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा थक जाता है ना तो वो उसको नैप चाहिए, 2 मिनट का 3 मिनट का, जो हम लोग बोलते हैं नैप। तो इसलिए हम लोग, तो यही था आज का टॉपिक। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मैं और मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप पानी बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि यदि ब्रेन में 1% पानी का रिडक्शन हो जाता है उसकी क्वांटिटी में, तो ब्रेन का जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, और साथ साथ में आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है आपके हेल्थ पे, समझे। तो इसलिए आप पानी बहुत ज़्यादा ज़्यादा पिए, और कोशिश करें कि स्ट्रेस ना लें, बिकॉज यदि आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका ब्रेन का जो कंपैटिबिलिटी होता है, जो काम करने का जो कंपैटिबिलिटी होता है वो बहुत घटने लगता है, मतलब आपका मन नहीं लगेगा, आपको मतलब कुछ करने का नहीं लगेगा, मतलब थके थके से महसूस करोगे एट द टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रेस। यदि आप स्ट्रेस फील नहीं करोगे तो वो आपको मैकेनिज्म खोलना होगा कि आप खुद, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ना जो वीडियो आगे आएगी तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि आप स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। ये ऑल अबाउट नॉलेज है, मैं आपको डेली लाइफ के नॉलेज में बताऊंगा, जिससे आपको भी थोड़ा सीखने को मिले, और आप इससे अपने लाइफ को कैसे ईज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब, आजकल के जो रनिंग लाइफ जो हम लोग का चलता है उसमें हम लोग अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते, बस काम करते हैं, आते हैं घर में सो जाते हैं। इन्हीं को कोई फ़र्क नहीं है कि भैया मेरे शरीर के अंदर में क्या चल रहा है, मेरा शरीर कैसा है। तो तो मैंने सोचा कि चलो कुछ आप लोग की मदद किया जाए, और कुछ मेरी मदद हो जाएगी, मेरी भी नॉलेज थोड़ी मेंटेन रहेगी आपके थ्रू। आप लोग भी जब क्वेश्चन पूछोगे कमेंट सेक्शन में, भैया ये बताओ वो बताओ, तो मैं भी मतलब एक इंटरेक्टिव वे बना रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस तरह के धमाकेदार यदि आपको और भी कंटेंट चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ठीक है। और धन्यवाद, फिर अगेन, नमस्कार।